सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर ब्यावरा की पावन धरा पर अंजलि लाल के मैदान में प्रारंभ हो रहे दिव्य सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम और निमज्जन करेंगे, स्नान करेंगे। मनुष्य को संसार में सुख पाने की लालसा रहती है। नर हो या नारी, सुख खोजते खोजते जीवन की शाम आ जाती है, लेकिन सुख की जगह पर दुख ज्यादा भोगना पड़ता है। मनुष्य की लंबी जिंदगी सुख के इंतजार में दुख भोगते भोगते बीत जाती है। सफलता की आस में हजारों बार असफलता के दुख को सहना पड़ता है। मनुष्य धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन फिर भी मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी है। कभी कभी मनुष्य अपने साथियों के साथ में हंसता है और अकेले जब होता है तो चिंता में डूब जाता है। भीड़ के साथ में हंसना वो हंसी अपनी नहीं है, वो हंसी भीड़ की है। जंगल में जाकर के शांत रहना वो शांति आपकी नहीं है, वो शांति जंगल की है। मंदिर में बैठ करके शांत हो जाना 10 मिनट के लिए, वो शांति आपकी नहीं है, वो मंदिर के प्रभाव की शांति। आपकी असली शांति, आपका असली सुख, आपका असली आनंद, आप कहीं रहो, जंगल में बैठो, महल में बैठो, मंदिर में बैठो, बाजार में घूमो, कार में चलो, एरोप्लेन में उड़ो, फिर भी जो शांति परिवर्तित ना हो, भंग ना हो, वह आपकी असली शांति है। और वह शांति जिसको मिल जाती है, वह व्यक्ति जहां पैर रख देता है वहां तीर्थ जैसा प्रभाव पैदा होता है। सद्गुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना होगा। बचपन में जब आप विद्या अध्ययन कर रहे थे तो सद्गुरु कबीर साहिब के दोहे स्कूल में पाठ्यक्रम की पुस्तकों में पढ़ते थे। मैंने भी कबीर साहिब को पढ़ा है, लेकिन उस समय मैं नहीं जानता था कि कबीर वास्तविक में क्या चीज है। उस समय मैं कबीर को इसलिए पढ़ता था कि स्कूल की परीक्षा में पास हो जाऊं, अच्छे नंबर मिल जाए। लेकिन आज मैं कबीर को इसलिए पढ़ता हूं, इसलिए समझता हूं कि जिंदगी की परीक्षा में फर्स्ट पास हो जाऊं और हमारा जीवन मोक्ष गति को प्राप्त हो जाए। ऐसे महान संत सद्गुरु कबीर का क्या अर्थ है? का यानी काया और वीर माने वीर। जो काया के भीतर छिपा हुआ परम तत्व, वीर तत्व, चेतन आत्मा है, उसकी जो परख करा दे, उस महान संत का नाम कबीर है। का माने कायरता,
और वीर माने वीरता। जो हमारे भीतर की संघर्ष और समस्याओं के बीच में कायरता पैदा होती है, कभी कभी हम घबरा जाते हैं। उस कायरता को अपने ज्ञान के प्रभाव से मिटा दे और हमारे अंदर दुनिया के संघर्षों से जूझने की शक्ति पैदा कर दे, उस महान संत का नाम कबीर है। कृष्ण किसे कहते हैं? कृष्ण कृष्ण शब्द जो है कर्षण से बना और कर्षण शब्द आकर्षण से बना, यानी जो संसार के लोगों को बुराइयों से आकर्षित करके भक्ति के मार्ग में लगा दे, उसका नाम कृष्ण है। वो कृष्ण। हनुमान कौन है? जो मान, सम्मान, अभिमान, अपमान को हनन कर दे, जिसके भीतर सम्मान की चाह नहीं है, अपमान की आह नहीं है, अभिमान की राह नहीं है, जो मान, अपमान, सम्मान, अभिमान से ऊपर उठ गया, जिसने मान, अपमान, सम्मान, अभिमान का हनन कर दिया, उसी का नाम हनुमान है। और जो हनुमान बनता है उसको राम मिल जाता है। हनुमान। मोहम्मद साहेब कौन है? मोहम्मद साहेब यानी श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ है वो साहेब है, जो पवित्र है वो साहेब है। साहेब कोई ऐसा नहीं कलेक्टर साहेब, बैरिस्टर साहेब, टमाटर साहेब, ये साहेब है। ये साहेब जो श्रेष्ठ पवित्र। और मोहम्मद जो मोह और मद से पार हो गया। ध्यान देना, जिसके पास में किसी के प्रति अब मोह नहीं बचा है, सबके प्रति प्रेम है। और जिसको मद नहीं, मद यानी अहंकार, धन का मद, पद का मद, जवानी का मद, जाति का मद, वैभव का मद, गाड़ी का मद, प्रभाव का मद। मनुष्य के ऊपर बहुत सारे मद लद जाते हैं। कहते हैं ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचो, बुरा नहीं, कोई गुनाह नहीं, लेकिन पद का मद अगर आ गया तो वो तुम्हारे द्वारा गुनाह करा देता है। इसलिए हनुमान कौन है? जो मान, सम्मान, अपमान और अभिमान का हनन करे, उसका नाम हनुमान है। राम कौन है? हमारे आपके भीतर जो आत्मा के रूप में रमण करता है, वो आत्मा राम है। और जिसको आत्मा राम का बोध हो जाए और पवित्र जीवन जिए, वो आत्मा के रूप में परमात्मा राम है। आज तक भगवान किसी को साक्षात रूप में नहीं मिला है। फिर मैं साधु इसीलिए बना था कि भगवान मिल जाए। सच बात, इसलिए मैंने घर बार, भोग विलास, परिवार सब छोड़ के संत हो गया कि भगवान मिल जाए। लेकिन फिर भी वो नहीं मिला। तो मैं खोज किया कि आखिर ये भगवान है कहाँ जो मिलता क्यों? इसको मिलना चाहिए। तो शास्त्रों को जब मैंने पढ़ा तो शास्त्रों में रिस्पांस आया। क्या? आपको अगर भगवान का एड्रेस बता दूं तो सब लोग अभी दौड़कर भगवान के पास भाग जाओगे, यहाँ फिर नहीं बैठोगे। भगवान से किसी भक्त ने पूछा कि मौको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता तो बता दो।
एक भक्त कहता है कि हे भगवान, तुमको कहाँ ढूंढूं, कहाँ प्राप्त करूं, अपना मिलने का एड्रेस बता दो, फिर हम आ जाएंगे, आप चिंता छोड़ो, हम खुद आ जाएंगे। लेकिन भगवान ने आज तक एड्रेस किसी को दिया? जैसे हर आदमी का एड्रेस कार्ड होता है कि भाई मेरा ये पता है, लेकिन भगवान ने अपना एड्रेस कार्ड नहीं छपाया, क्योंकि उसमें झंझट बहुत, ज्यादा भीड़ हो जाए, संभाल ना सकता। तो भगवान की तरफ से चिंतकों ने जवाब दिया कि मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत। ध्यान देना, भगवान कह रहा है हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, मौको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में, मौको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब ये और मजे की बात है, जब वो मेरे पास में है तो फिर उसको ढूंढना क्यों है? किसी ने आपसे कहा कि आपका कान कौवा ले गया, तो आपने कान तो देखा नहीं, कौवा को दौड़ाना शुरू कर दिया। पहले ये चेक कर लो कान है कि सही ले गया है, कान तो लगा हुआ, किसी ने आपको बहका दिया। ऐसे भगवान के बारे में भी लोगों ने बहका दिया कि भगवान वहाँ रहता, वहाँ रहता। वास्तव में देखा जाए तो भगवान कहाँ रहता है? भगवान कहाँ रहता है मैं आपको बताता हूँ। आज बताऊं कि परसों बताऊं? हैं? आज ही? तो फिर कल क्यों आओगे तुम? ये समस्या है कि मेन चीज आज पकड़ा दूंगा तो आप जयराम बोल दोगे कि कल क्या जरूरत है, नमस्कार हो जाए। लेकिन भगवान के बारे में आज बता देता हूँ, लक्ष्मी जी के बारे में कल बता दूंगा, क्योंकि आपको लक्ष्मी जी चाहिए, और लक्ष्मी जी जहाँ जाए वहाँ तो भगवान आएंगे ही। कहते हैं कि राधा राधा बोलो दौड़े आएंगे मुरारी, तो लक्ष्मी जी आ जाए तो विष्णु भगवान आ जाए। तुलसीदास से किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान कहाँ है? तो तुलसीदास ने कहा कि घट में है। तो किसी ने कहा घट में है तो दिखाई क्यों नहीं देता है? तो तुलसीदास कहते हैं सूझे नहीं, घट में है लेकिन दिखाई नहीं देगा। बोले क्यों? तुलसीदास कहते हैं घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद, भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास भी कभी कभी कबीर साहब की टोन में बोलते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी बैठकर दोनों सलाह भी करते हो। थोड़ा कड़क बोला है कबीर साहब की वाणी, थोड़ा कड़वी रहती है। ऐसे तुलसीदास ने भी कड़ा कदम उठा दिया। उन्होंने कहा घट में है सूझेगा नहीं, क्योंकि मोतिया बिंद हो गए लोग। अभी मोतिया बिंद कैसा है? आंखों में मोतिया बिंद होता है ना, यहाँ भी होता है आंखों में मोतिया बिंद, उसको मोतिया बिंद बोलते, कुछ और बोलते, वही बोलते, ठीक बात। आंखों में मोतिया बिंद होता है, ये बुढ़ापे में होता है, और किसी किसी को जवानी में हो जाए तो भाग्यशाली, पर ये बुढ़ापे में होता है। तो मोतिया बिंद जब हो जाता है ना, तो आंखों पर वो पर्दा आ जाता है, माड़ा आ जाता है, मैल जम जाता है, तो उसको ऑपरेशन करके साफ करना पड़ता है, वो डॉक्टर साफ करता है। तो तुलसीदास कहते सबको मोतिया बिंद हो गए। तो कबीर साहब ने कहा कि सब लोग सत्संग में जाएं तो कोई सदगुरु, कोई महान संत जो है अपने ज्ञान के द्वारा सभी का मोतिया बिंद का मैल माड़ा पर्दा साफ कर देगा संत, और फिर उनकी आंख की रोशनी खुल जाएगी और तब उनको घट में दर्शन हो जाएगा। इसलिए आज ये जो प्रवचन समागम है, ये आपके हृदय पटल के ऊपर जो माया मोह का पर्दा पड़ा है, जो माया मोह का माड़ा मैल
अंतःकरण पर इकट्ठा हुआ है, उसको साफ करने के लिए सत्संग है। हम लोग आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, 3 दिन ऑपरेशन चलेगा, इसमें न घाव होगा न मलहम पट्टी होगी, लेकिन बीमारी ठीक हो जाएगी, नजर आ जाएगी। आपके ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे, ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी। ये चर्म नेत्रों से जो तुम देखोगे ये माया रूपी संसार दिखाई देगा। भगवान का अनुभव करने के लिए ज्ञान के नेत्र खुलने की आवश्यकता है। ज्ञान का नेत्र आपका खुलना चाहिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि साखी आंखी ज्ञान की, समझ देखो मन माही, और बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नहीं। कबीर साहब कहते हैं मेरी साखी केवल साखी नहीं है, मेरी साखी तो ज्ञान की आंखी है। कबीर वाणी अटपटी झटपट लखी न जाए, और जो संत झटपट समझ ले तो खटपट सब मिट जाए। बहुत अच्छी वाणी है। साखी आंखी ज्ञान की, समझ देख मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत रहे। धर्म ऐसे है जैसे आंख, और राजनीति ऐसे है जैसे पांव। भौतिक उन्नति ऐसे है जैसे पैर मजबूत होते जा रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति ऐसे है जैसे आपकी आंख कंप्लीट होती जा रही है। जिसके पैर कंप्लीट हो लेकिन आंख बिल्कुल कंप्लीट ना हो तो पैरों से दौड़ सकता है, लेकिन जब दौड़ेगा तो गड्ढे में गिर जाएगा, दीवार में टकरा जाएगा। लेकिन छोटी सी आंख भी साथ में कंप्लीट है तो पैरों को रास्ता बताती किधर गड्ढा है, किधर बच के चलना है। फिर वो आंख आपको इशारा देते देते मंजिल पर पहुंचा देती है। इसलिए याद रखना, भौतिक उन्नति करना, धन की उन्नति करना, अपने पैर भी मजबूत करना, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति करने में चूक मत जाना, अन्यथा अंधे होकर के भटकोगे। आध्यात्मिक उन्नति ऐसे है जैसे आंख को कंप्लीट करना। आपकी आंख भी कंप्लीट होनी चाहिए, जब आपके धन रूपी पैर आपको गलत मार्ग में नहीं ले जा सके। किसी गांव में आग लग गई। एक कहानी सुनाता, बहुत अच्छी कथा है। उस गांव में एक धोबी रहता था और दूसरा कुम्हार रहता था, बाकी और भी लोग रहते थे। धोबी कुम्हार पड़ोसी पड़ोसी थे। तो धोबी की आंखें कमजोर थी और कुम्हार के पैर कमजोर थे। तो कुम्हार भाग नहीं सकता था। गांवड़ा का मामला, झोपड़पट्टी गांव, घास फूस का, आग लग गई, जेठ का महीना। तो कुम्हार जोर से चिल्लाया कि मैं तो भाग नहीं सकता हूँ, देखता तो हूँ आग आ रही, लेकिन पैर काम नहीं दे। तो धोबी बहुत जोर चिल्लाया कि मैं तो भाग सकता हूँ लेकिन दिखाई नहीं देता, तो मैं तो आग में ही भाग जाऊंगा, उसमें जल जाऊंगा, मैं क्या करूँ। तो पास में कोई संत खड़ा था, उसने धोबी से कहा कि ऐसा करो, तुम और कुम्हार दोनों साझा कर लो। कुम्हार की आंखें कंप्लीट हैं, उसके पांव गड़बड़ है। तुम्हारे पांव कंप्लीट हैं, तुम्हारी आंख गड़बड़। तुम कुम्हार को अपने कंधे पर बिठा लो, और वो आंखों से देख करके बताएगा रास्ता, और पैरों से तुम चलना, तो दोनों पार हो जाओगे, आग में जलने से बच जाओगे। याद रखना, इस दुनिया में माया मोह की आग लगी हुई है, क्रोध की आग लगी हुई है, ईर्ष्या द्वेष की आग लगी हुई है। इस आग में सारे लोग जल रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, याद रखना, जिनकी आंख कंप्लीट है वह संत जैसे लोग हैं, और जिनके पैर कंप्लीट हैं वह संसारी जैसे लोग हैं। संसारियों को चाहिए कि संत को अपने हृदय में बिठाकर, कंधे में बिठाकर दुनिया में जलती हुई आग से पार हो जाएं और उनका कल्याण हो जाए। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, भगवान उवाच, अर्जुन श्रोता है। कृष्ण कहते हैं कि अमानित्वं वादम्भित्वं अहिंसा क्षान्ति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यम् आत्म विनिग्रहः।
इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारा एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम असक्ति अनवसुगा पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देशेवित्वम अर्ति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं गीता में कि ज्ञानी कौन है। 5 श्लोकों में ज्ञान की परिभाषा का वर्णन किया है। ज्ञान की परिभाषा बहुत विराट है। दुनिया में ज्ञान का ही तो महत्व है। कृष्ण कहते अमानित्वम, जो सुयोग्य है, सम्मान के योग्य है और बहुत ही पूर्ण है, लेकिन उसको अभिमान नहीं है, वह व्यक्ति ज्ञानी है। जो निर्माण है, अमानी है, वो ज्ञानी है। आदम्भित्वम, जो दंभाचरण नहीं करता, दिखावा नहीं करता, वो ज्ञानी है। अहिंसा, जो जीवों पर दया करता, जीवों को मारता नहीं, मांस मछली अंडा का सेवन नहीं करता, वो ज्ञानी है। आज निवेदन करूंगा कि मांस मछली अंडा खाना छोड़ देना, इससे जीव हिंसा होती, पाप होता है। आलू खा लेना, आलू बंडा खा लो पर अंडा मत खाओ। अंडे के अंदर भी आत्मा है, जीव है। और जो मांस मछली अंडा खाते हैं ना, उनको रामायण में शिव जी ने भवानी से कहा है कि वो लोग राक्षस होते हैं। भवानी ने पूछा है कि राक्षस के लक्षण क्या हैं? तो शिव जी कहते हैं, खाएं कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन का खोजा, जिनके या साचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राण। निशाचर कोई लंका में ही थोड़े होते हैं। निशाचर का मतलब जो रात में भ्रमण करे वो निशाचर नहीं है। रात में जरूरत होगी चलना पड़ेगा। निशा माने रात, रात माने अंधेरा, अंधेरा माने अज्ञान रूपी अंधकार में जिसकी जिंदगी का भ्रमण हो रहा है वह निशाचर है, जिसको ज्ञान नहीं है। और ज्ञान किसको नहीं? जो अहिंसा धर्म का पालन नहीं करता है वो अज्ञान की अंधेरी रात्रि में भ्रमण करता है। जो मांस मछली अंडा खाता है, गाय भैंसा खाता है, वो अज्ञानी है। वो अज्ञान रूपी रात में भ्रमण कर रहा है, इसलिए वही निशाचर है। कभी निशाचर मत बनो। दाल चावल सब्जी रोटी अच्छी अच्छी चीजें इनको खाओ। आपका भोजन शुद्ध भी हो, सात्विक हो और साथ साथ में स्वादिष्ट हो। भोजन बनाते समय 3 चीज का ध्यान रखो। पहली बात, शुद्धता होनी चाहिए। गंदे हाथों से मत बनाओ, हाथ साफ सुथरा हो। ऐसा नहीं खोपड़ी खुजलाया, उसी से आटा मार दिया तो नाखून में खोपड़ी की खौसी भर गई ना, वो भूसी मार दिया और भी बना दिया बाटी और निकल गई घाटी। ऐसा मत करो। सफाई रखो, पानी से हाथ धो, नाखून काट के रखो, शुद्धता हो भोजन में। बर्तन भी साफ अच्छी तरह से करो, जूठन न लगी रहे और भोजन स्वादिष्ट हो। यूं त्यों मत बनाओ। एक केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है। भोजन बहुत अच्छा बनाइए, भाव से बनाइए, चाव से बनाइए, प्रभाव से बनाइए। आनंद आनी चाहिए भोजन में। भोजन खाने वाले कटोरी चाट चाट के खाएं, लोग तुम्हें धन्यवाद दें कि वाह क्या बात। और ये भी मैं याद कराऊंगा कि जो भोजन खाने वाले लोग हैं वो बनाने वाले की कभी कभी प्रशंसा भी करें। ऐसा नहीं वो कितनी मेहनत करके बनाए, बहुत अच्छा बनाए, स्वादिष्ट बनाए, चुपचाप खा लिया, मुंह धो लिया और चले गए, बोले कुछ नहीं, तो बनाने वाले के मन को थोड़ा फीकापन होगा कि इतनी मेहनत किया। कम से कम 2 शब्द बोल देते, प्रशंसा कर देते कि आज अच्छा बना है, यही कह देते तो आनंद आ जाए। एक स्त्री बहुत अच्छा भोजन बनाती थी, दिल लगा कर बनाती थी, मन लगा कर बनाती थी, भाव से बनाती थी। भोजन जब बनाती थी खुशबू उठती थी, पड़ोसी महक महक हो जाते थे। तो 20 साल तक घर वालों को भोजन बना बना करके खूब अच्छा अच्छा खिलाए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, प्रशंसा नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। तो एक दिन उसने सबकी थाली में थोड़ा थोड़ा भूसा रख दिया खाने के लिए।
तो घर के लोग जब खाने के लिए बैठे तो थाली में देखा भूसा है, तो घर के लोगों ने मुंह सिकोड़ा, नाक मुंह सिकोड़ा, बोले तेरे को इतनी अक्ल नहीं, भूसा रख दिया। तो उसने कहा मेरे को तो अक्ल है, तुमको तो अक्ल अब आ गई, कम से कम भूसा देखा तो आज तक 20 साल तक इतना अच्छा भोजन बनाकर खिलाया, कभी तुमको दिखाई नहीं पड़ता था क्या खा रहे हैं, आज तो दिखाई पड़ गया कम से कम। कभी कभी अपनी धर्म पत्नी की भी प्रशंसा कीजिए। प्रशंसा एक शक्ति है, प्रशंसा एक पावर है, प्रशंसा एक ताकत है। जिसकी तुम प्रशंसा करते हो उसके भीतर अधिक कार्य करने की क्षमता प्रकट हो जाती है। इसलिए राम ने हनुमान जी की प्रशंसा किया है। रघुपति की हनुमान चालीसा में जाइए। हनुमान चालीसा बहुत कम लोगों को याद है, क्योंकि भूत प्रेत भी कम हो गए। जिस समय भूत प्रेत बहुत ज्यादा होते थे उस समय हनुमान चालीसा सभी लोग याद करते थे। हनुमान जी का महत्व क्यों है? भूत प्रेतों के डर से हनुमान चालीसा लोग ज्यादा पढ़ते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। क्या बात है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। और लोग बहुत स्पीड से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जब मरघट पर निकलते हैं, कहीं अकेले हो, मरघट हो, रात हो, डर लगता है, पसीना आता है, तब हनुमान चालीसा स्टार्ट करते हैं, स्पीड से पढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। मैंने एक आदमी से पूछा इतना स्पीड से को पढ़ते जल्दी जल्दी? अरे बोले जल्दी के बीच में जगह रह जाए, गुंजाइश रह जाए, उसमें भूत घुस जाएगा यार। इसलिए इतनी स्पीड से पढ़ रहे हैं। तो हनुमान चालीसा का एक दोहा बहुत अच्छा चौपाई में बताता हूँ, आपको ध्यान देना। राम जी जो भगवान माने जाते हैं ना, उन्होंने हनुमान की प्रशंसा की। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम्हें मम प्रिय भर तई श्याम भाई। साथ में गाओ गाओ गाओ। हनुमान चालीसा याद है कि नहीं याद है? कितने लोगों को याद? हाथ उठाओ। तो बहुत कम लोगों को याद। हनुमान जी के प्रांगण में प्रवचन हो रहा है, इतने कम लोगों को हनुमान चालीसा याद है। जिनको नहीं याद है उनको रात में हनुमान जी सपने में गदा लेकर मिलेंगे, एक गदा पीठ पे मारेंगे। इसलिए मैं हनुमान जी का वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि हनुमान जी के मैदान में सत्संग कर रहा हूँ। हनुमान जी की याद न करूँ तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे मुझसे, तो कहेंगे कि आपका प्रवचन में बंद करा दूँ। तो हनुमान जी की मैं याद करता हूँ। फिर हनुमान जी मेरे गुरु भाई भी हैं। कैसे? मैं कामखेड़ा गया था। कामखेड़ा में बालाजी का मंदिर है, जानते हैं, बड़ा मशहूर मंदिर है, बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं। ये कामखेड़ा इकलेरा के पास में। तो वहाँ मेरा प्रवचन था गत वर्ष। तो मेरे भक्त वहाँ अमरलाल मीणा, वो कमांडेंट मिलिट्री रिटायर, वही मुख्य आयोजक थे। तो उन्होंने मुझसे कहा आप यहाँ विराजमान हैं और आपके गुरु भाई वहाँ अंदर विराजमान है। तो मैंने कहा मेरा कौन गुरु भाई है? यहाँ कोई गुरु भाई तो मेरा आया नहीं। तो बोले आपके गुरु भाई वो बालाजी है ना? हमने कहा कौन बालाजी? बोले वो हनुमान जी है ना, कामखेड़ा में बैठे हैं, विराजमान है। तो हमने कहा मेरे गुरु भाई कैसे हो गए? मेरे गुरु तो श्री क्षमादेव हैं। अरे बोले नहीं, गुरु भाई कई तरीके से होते हैं। आप ब्रह्मचारी हो, वो भी ब्रह्मचारी हैं, और जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी होते हैं वे आपस में गुरु भाई होते हैं। बहुत बड़ी बात है माता जी। तो बालाजी तो मेरे गुरु भाई हैं, हनुमान जी अंजलि लाल। हनुमान जी के एक मंदिर में मैं गया, रायपुर राजधानी, शंकरलाल शर्मा के प्रांगण में हनुमान जी का मंदिर था। उन्होंने कहा चलो आपको थोड़ा मिलन कराता हूँ हनुमान जी से। तो मैं गया तो वहाँ लिखा था कृपया जूते चप्पल दूर निकाल। तो सबने दूर निकाल। तो मेरे पास न जूते थे न चप्पल थे, मेरे पास वो लकड़ी वाले खड़ाऊ थे। मैंने कहा इनको क्या करूं? जूते चप्पल के लिए लिखा दूर निकालो, पर लकड़ी वाले के लिए लिखा नहीं, इसको पहन लो। तो उन्होंने मेरी ओर देखा, थोड़ा मेरे दबाव में आ गए। फिर हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी भी तो लकड़ी खड़ों पहनते थे। बोले आप पहन लो, कोई बात नहीं। तो मैं पहन के पहुंच गया।
तो वहाँ अंदर में लिखा था, थोड़ी दूरी रह गई थी बाकी, कि कृपया महिलाएं दूर से दर्शन करें। तो हमने कहा महिलाएं दूर से क्यों करें, कारण क्या है, महिलाओं से इतना भेद क्यों, महिलाएं दूर से दर्शन क्यों करें, उनको भी नजदीक आने का मौका मिलना चाहिए। तो बोले हनुमान जी ब्रह्मचारी थे इसलिए। तो हमने कहा ब्रह्मचारी थे इसलिए महिलाएं दूर से दर्शन करें। तो मैं तो हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, उनकी तो मूर्ति लगी है, तो मूर्ति का भी दर्शन दूर से करें क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, और मैं तो साक्षात जिंदा मूर्ति हूँ, मैं भी ब्रह्मचारी हूँ, तो महिलाएं थोड़ा दूर से दर्शन करें। हमारे लिए भी नियम बन जाना पड़ेगा ऐसा। बोले वो आप अपना जानो, लेकिन ये हनुमान जी का नियम है। वास्तव में ब्रह्मचारी संत और वैराग्यवान संत कि ब्रह्मचर्य तेजो तप की सुरक्षा के लिए संसार के नर नारियों को उनके नियम का पालन करना चाहिए और उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रहना चाहिए, ताकि उनके नियम, उनके संयम, उनकी जितेंद्रियता और उनका ब्रह्मचर्य तप सुरक्षित रहे। और याद रखना, अगर कोई संत वैराग्य में सुरक्षित है, त्याग तप में सुरक्षित है, ब्रह्मचर्य में सुरक्षित है, तो आपका कल्याण कर सकेगा। अगर संत स्वयं डगमगा गया कहीं, बहुत से संत डगमगा जाते हैं, डगमग छाड़ दे मन बौरा, वो डगमगा गए। क्यों डगमगा गए? क्योंकि उन्होंने दूरियां नहीं बनाई। दूरियां बनाओ। जैसे आप देखते ना, वो बिजली होती है 66,000 वोल्ट की बिजली लाइन, हाईटेक लाइन, तो उसमें नियम होता है कि 20 फुट दूर रहिए उससे। अगर आप 10 फुट नजदीक पहुंच गए तो खींच लेगी आपको। तो ऐसे संसार में कुछ दूरियां बना करके ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो संत की सुरक्षा, संत की वैराग्य, संत के तप की रक्षा संसारियों को करना चाहिए, क्योंकि संत के द्वारा आपको अपने बुझे हुए दीपक को जलाना है। आप भी दीपक हैं, लेकिन आप बुझे हुए दीपक हैं। संत भी दीपक है, वो जलता हुआ दीपक है। दोनों दीपक हैं, लेकिन एक बुझा दीपक है, दूसरा जल रहा है। और बुझे दीपक को जलाना हो तो क्या करना पड़ता है? जलते हुए दीपक से थोड़ा टच करना पड़ता है, तो वो दीपक जल जाता है। लेकिन अगर जलते हुए दीपक को भी फूंक करके बुझा दो तो फिर वो तुम्हारे दीपक को भी नहीं जला पाएगा। वो जलते हुए दीपक को बचाना पड़ता है, कहीं हवा का झोंका इसको बुझाने दे। इसलिए कुसंगत की हवाओं का झोंका कहीं सदगुरु के अंदर जलते हुए ज्ञान के दीपक को बुझा न दे। तो हमें कुसंगत से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ताकि हम दुनिया के सभी बुझे हुए दीपकों को जला सकें और संसार का अंधेरा मिट सके। सत्य बात। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले। जय हो, गाइए सब गाइए। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले। जय हो। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले। साहिब बंदगी साहिब। एक दीपक होता है, उस दीपक में दो चीजें होती हैं। एक तो दीपक की बत्ती होती है, दूसरे दीपक में घी भी होता है। सत्य बात। अगर घी कम है, नहीं है, तो दीपक जलेगा नहीं जलेगा। घी खूब है लेकिन बत्ती नहीं है, तो क्या दीपक जलेगा नहीं जलेगा। बत्ती भी कंप्लीट होना चाहिए और घी भी कंप्लीट होना चाहिए। हमारा आपका जीवन जो है दीपक के समान है। इस जीवन रूपी दीपक में सत्संग का घी हो और श्रद्धा की बत्ती हो। ध्यान देना,
श्रद्धा की बत्ती हो और सत्संग का घी हो तो दीपक कंप्लीट हो गया। लेकिन दीपक कंप्लीट हो गया तो क्या बिना माचिस के जलेगा? बिना जलते हुए दीपक में टच किए हुए जलेगा? नहीं जलेगा। तो फिर माचिस चाहिए। क्या माचिस रख दी जाए तो दीपक जल जाएगा? नहीं जलेगा। तो वहां जलाने वाला चाहिए जो माचिस से तीली निकाल करके घिसे और लगाता, वो भी चाहिए। वो भी है, दीपक जल भी गया। लेकिन ध्यान देना, दीपक में हवा का झोंका लगा और दीपक फिर बुझ गया। तो दीपक को हवा के झोंके से बचाने वाला भी चाहिए। बचाओगे नहीं तो फिर बुझ जाएगा। जल तो गया लेकिन बुझ गया फिर। तो बार बार जलाओ, बार बार बुझे तो क्या मतलब? इससे अच्छा बुझा ही रखा रहे तो ठीक है। अब जले तो बचाओ, उसको जलता रहे, उजाला होता रहे। तो याद रखना, आपका जीवन एक दीपक के समान है और श्रद्धा रूपी बत्ती पड़ी हुई है। सत्संग रूपी घी उसमें डाला जाता है और ज्ञान की माचिस है और सद्गुरु उसको जलाने वाले। सद्गुरु ज्ञान की माचिस को घिस करके तुम्हारे बुझे हुए दीपक को जला देते हैं। लेकिन याद रखना, जब दीपक जल जाता है तो घी कम होने लगता, खत्म होने लगता है, तो घी बराबर डालना पड़ता है। तो याद रखना, तुम्हारे जीवन में अगर ज्ञान का दीपक जल जाए और ज्ञान का प्रकाश फैलने लग जाए तो उसमें सत्संग का घी निरंतर डालते रहना। नहीं तो घी खत्म हो गया तो फिर दीपक बुझ जाएगा। इसलिए सत्संग बार बार सुनते रहना, बार बार सुनते रहना, ताकि आपका अखंड दीपक जलता रहे। और श्रद्धा की बत्ती भी बढ़ाते रहना, कुसंगत की हवाओं से बचाते रहना, ताकि आपका अखंड दीपक जले और जिंदगी में ज्ञान का अखंड प्रकाश फैलता रहे। इस दुनिया में समझ की बहुत बड़ी जरूरत है। समझे की गति एक है। हम आप जिंदगी में समझ कहाँ पाते हैं? अपने पिता को नहीं समझ पाते हैं, माँ को नहीं समझ पाते हैं, पत्नी को नहीं समझ पाते हैं, आप अपने पुत्र को नहीं समझ पाते हैं, भाई को नहीं समझ पाते हैं, पड़ोसी को नहीं समझ पाते हैं। और जब आप समझ जाते हैं तो समझे की गति एक है। कबीर साहब कहते हैं समझे की गति एक है। अगर आप समझ गए तो आपकी गति एक है। वो क्या? आप मोक्ष और शांति प्राप्त करो। समझे की गति एक है। 20 वर्ष हो गए पत्नी के साथ रहते रहते पत्नी को समझ नहीं पाए कि क्या चीज है। 40 वर्ष हो गए पति के साथ रहते रहते पति को समझ नहीं सके। एक दूसरे को समझने की भी कोशिश करो। आपके घरों में 2-4 बातें ऐसी होती हैं जिनके कारण आपस में थोड़ा सा खटपट होती है। उन 2-4 बातों पर ध्यान दीजिए। उन बातों को आप पोस्टपोन रखिए, स्टॉप कीजिए और ऐसी बातें करिए जिन बातों से आपके जीवन में उलझन ना हो। तो समझ लो आप एक दूसरे को समझ गए। समझना जरूरी है। अपने पिता के भाव को भी समझना, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। अपने पिता की करुणा को समझना, अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर समझना। कभी अपनी माँ की ममता को भी समझना, देखना कि माँ की ममता क्या है। जोश खरोश में जिस समय तुम होते हो तो तुम न माँ को समझ पाते हो न पिता को समझ पाते हो। एक माँ अपने बालक के लिए रो रही थी। बालक जोश में आया, गाड़ी उठाया, स्टार्ट किया, फट से चला गया। तो माँ बैठकर दरवाजा पकड़ के रो रही थी। तो मैं उसके गेट के सामने निकला। हमने कहा माता जी क्यों रोती हो? बोले इसलिए रोती है कि हमारा बेटा हमको समझता नहीं। मैंने कहा समझता नहीं क्यों? बोले वो मेरी ओर गौर से देखता है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जिसको समझना चाहते हो सबसे पहले उसको गौर से देखें। सत्य बात विजय, गौर से देखना। लेकिन इतना मत देखना कि नजर लग जाए। हाँ नजर लग जाएगी तो बीमार हो जाएगी। लेकिन उसकी आंखों से पता चल सकता। कोई मेरी आंखों को देखे तो समझे,
कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जय हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। सब गाइए। मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। बहुत सुंदर। सब तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माता पिता भी तुम ही हो। तुम ही मेरे बंधु सखा भी तुम ही हो। भाइयों और बहनों, अभी मैं अंजलि लाल मंदिर में गया तो वहां से लौट रहा था तो एक भक्त आया, वो चरणों में घुटने टेक के प्रणाम किया और उसकी आंखों में आंसू हुए। तो उसको गौर से, मेरे को जल्दी भी थी क्योंकि यहाँ आप इतने हजारों लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जो घुटने टेक के बस आंखों में आंसू छलक, तो मैंने उसकी गौर से आंखें देखा, सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा दुखी ना होना आशीर्वाद है। बोले मैं आशाराम बापू का शिष्य हूं, आपकी दर्शन आपकी खबर मिली, आपको प्रणाम किया। मैंने कहा बापू की कृपा से तुम मेरा दर्शन पाए हो, बापू में और हम में भेद नहीं है, हमारे अंदर बापू का रूप तुमको दिखे। बोले वही रूप दिखा इसलिए आंसू। बोले बात को समझ लिया मैंने कि भगवान के अनेक रूप होते हैं, ऐसे संत के अनेक रूप होते हैं। मैंने कहा धन्य है तुम्हारे गुरु, कम से कम उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को ईर्ष्या द्वेष नहीं सिखाया, सब संतों के प्रति प्रेम की गंगा बहाई। आपको धन्यवाद, आपके गुरु को भी धन्यवाद। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो ईर्ष्या द्वेष सिखाते हैं, बहुत मुश्किल बात। संसार के लोग तो ऐसे ही ईर्ष्या द्वेष में जल रहे हैं, कम से कम उनको भक्ति के मार्ग में ये भाव मत सिखाओ, प्रेम सिखाइए। तुम ही मेरे माता पिता भी तुम ही हो, तुम ही मेरे बंधु सखा भी तुम ही हो, तुम ही मेरे बंधु सखा भी तुम ही हो। तुम्हें छोड़ने का दिल चाहता नहीं है, जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है। सब गाइए मेरे साथ। जरा देर ठहरो स्वामी तमन्ना यही है, तमन्ना यही है। अभी तक जी भर के देखा नहीं है, अभी तक जी भर के देखा नहीं है। साहिब बनरी साहिब। सदगुरु कबीर साहिब से किसी ने प्रश्न पूछा है कि संसार में सुख है कि दुख ही दुख है।
तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अल्प सुख है, लेकिन दुख आदि से लेकर के अंत तक दुख बहुत है और सुख कम है। और मनुष्य का मन संसार में ऐसे भोला हुआ है जैसे कोई दीवाना हाथी कागज की हथनी को देख करके भूल जाता है। ऐसे मनुष्य का मन इस संसार में भोला हुआ है। जैसे इंसान रस्सी को देख करके सांप समझ लेता है और डर जाता है, कांप जाता है, उसको पसीना आ जाता है, दौड़ पड़ता है, भागता है, गिर पड़ता है, चोट भी लग जाती है। रस्सी सांप नहीं है, रस्सी तो रस्सी ही है, लेकिन रस्सी को सांप तुमने मान लिया है तो भी डर लग जाता है, सांप जैसा डर लग जाता है। और डर करके तुम भागते हो तो गिर पड़ते हो तो चोट भी लग जाती है। रस्सी का सांप तो झूठा है, लेकिन रस्सी को सांप तुमने मान लिया तो जो रस्सी को सांप मानने से डर लगा वो डर सच्चा है। डर झूठा नहीं, डर तो सच्चा है, लेकिन रस्सी का सांप झूठा है, सत्य बात है। और रस्सी का सांप समझ करके आप डर के दौड़े तो आपका दौड़ना भी सच है, और गिर पड़े तो गिरना भी सच है, चोट लगी वो भी सच है, फिर आप मलहम लगाते हो 2-4 दिन ठीक करते वो भी सच है, लेकिन रस्सी का सांप झूठ है। इस संसार में भी कबीर साहब कहते हैं कि संसार में बहुत सी चीजें झूठी हैं, और इन झूठी चीजों को सच मान करके तुम दुखी होते हो। जैसे रस्सी को सांप मान करके तुम गिर पड़ते हो, डर जाते हो, पसीना आ जाता है, घबरा जाते हो, ऐसे ही संसार में बहुत सी झूठी चीजें हैं, उनको सच मान करके तुम दुखी होते और घबराते। मैंने सुना है कोई सरदार जी पंजाबी, मैं भी पंजाबी हूं, आपको ऐसा लगता है? लगता है ना? बहुत से लोगों के मन को ऐसा लगता है गुरुजी पंजाबी हैं क्या, क्योंकि पगड़ी ऐसी बांधते, ये छोटे छोटे पंजाबी हैं सब। वास्तव में संत तो पंजाबी भी होता है, संत हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सारे मत पंथ जाति पाति संप्रदाय सब एक संत में समा जाते हैं। संत तो सबको मिक्स करके एक स्वरूप तैयार होता है, उसका नाम संत होता है। जहाँ मत पंथ संप्रदाय आकर के सब समाप्त हो जाते, लीन हो जाते हैं, उस प्रतिभा का नाम संत होता है। संत होने के बाद जात पात का, मत मजहब का, संप्रदाय का, देश विदेश प्रदेश का सब भेद अंत हो जाता है। संत होकर के अगर हम कहें कि हम यूपी वाले हैं, हम छत्तीसगढ़ वाले हैं, हम उड़ीसा वाले हैं, हम एमपी वाले हैं, हम भारत वाले हैं, नहीं, हम जहाँ हैं वहाँ हैं, सब हमारा है, हम सभी के हो। अयम निजा पढ़ो वेद गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। नीतिकार ने कहा है कि ये मेरा है वह तेरा है, ऐसा करने वाले लोग लघु हृदय के होते हैं, संकुचित विचारधारा के। लेकिन उदार चित्त वालों के लिए पूरा संसार ही उनका परिवार है। वे चाहे ब्यावरा में आ जाएं तो भी उनको ऐसा लगता है कि इधर हमारे भाई के समान लोग बैठे हैं, इधर बहन के समान सब माताएं बैठी हैं, बस इसी का नाम संत है। आपकी नज़र बदल गई तो आपका नज़ारा बदल जाता है, और किश्ती अगर रुख बदल दे तो नाव का किनारा बदल जाता है, किनारा बदल जाता है।
संसार में नजर बदलने की जरूरत है, और कुछ है नहीं खेल दुनिया में, केवल नजरों को बदलना। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जब प्रवचन करने गए, शिकागो कैलिफोर्निया में उनका पहला प्रवचन, तो भारत को समय 0 दिया गया। भारत को मूर्ख समझा गया कि भारत के लोग मूर्ख होते, ये क्या प्रवचन देंगे, तो इनको 0 टाइम मिला। विश्व धर्म सभा सम्मेलन था, विश्व के अनेक विद्वान वक्ता इकट्ठे थे। मैं भारत की महिमा नहीं कह रहा हूं, जो सच वो बता रहा हूं। तो विवेकानंद वहां एन केन प्रकारण पहुंचे तो 0 समय। अब 0 में क्या बोलना है, 0 मतलब कुछ नहीं। लेकिन विवेकानंद ने वहां के संचालक से कहा कि हमको 0 के लिए भी थोड़ा मौका दिया जाए। तो 0 के लिए उनको मौका, तो 0 पर उन्होंने प्रवचन सुनाया। कई घंटे बोलते गए 0 पर ही। उन्होंने कहा 0 माने शून्य होता है, और शून्य माने आकाश होता है, और आकाश माने गगन होता है, और गगन माने निर्मल होता है। जिसका अंतःकरण शून्य है, यानी आकाश की तरह निर्मल है, उसी के अंतःकरण में आत्मा परमात्मा के रूप में दिखाई देने लगता है। इसलिए शून्य में ही परमात्मा का रंग दिख जाता है। ऐसा सुनाया उन्होंने कि शून्य हो जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। शून्य होना कठिन, शून्य पर खूब प्रवचन किया। खैर मैं कैलिफोर्निया नहीं, ये ब्यावरा है, मैं शून्य पर क्यों करूं, मेरे जो बताना वो बताता। विद्वानों को ईर्ष्या हो कि इतना भयंकर वक्ता है, सारे लोग इसकी वाणी में डूब गए। तो उन्होंने एक वेश्या को तैयार किया और कहा कि विवेकानंद के चरित्र का पतन करो। महान से महान संत का नुकसान कब होता है, उसके ऊपर जब किसी महिला के संबंध का कलंक लग जाता है, तो उस संत के व्यक्तित्व का अंत हो जाता है। इसलिए संत को बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि देखो, इस संसार में पवित्र रहना, पवित्र दिखाई देना, सदा पवित्र बने रहना एक बड़ी कठिन साधना है। और दुनिया के सारे दाग छूट सकते हैं, लेकिन कलंक का दाग नहीं छूटता। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन यज्ञ से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, धन्यवाद। जल से पतला ज्ञान है, और पाप भूमि से भारी, और क्रोध यज्ञ से तेज है, कलंक काजल से कारी। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। अरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मीरा बोल रही है, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे, ऐसा रंग दे रंग नाही छूटे।
धोबिया धोए चाहे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बोलो मान सिंह, बोलो। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। जय हो रूप सिंह, रूप सिंह की चुनरी रंग देंगे हम। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं। फिर कौन सा रंग? अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मीरा राजस्थान से पैदल यात्रा करते करते कृष्ण के मंदिर में मथुरा जाती है। सुना दो पूरी कथा? जितने लोगों की इच्छा है सुना दो तो वे बोल दे कि हाँ सुना दो। जय हो, जय हो। कथा सुनने के बाद मीरा की कथा सुनोगे तो आपकी भक्ति भी मीरा जैसी हो जाएगी। ये फायदा। कभी कभी अपने इष्ट देव से मिलने के लिए पैदल भी चले जाना। कभी समय लेट हो रहा हो तो कार में बैठकर भी चले जाना। मीरा राजस्थान से पैदल पैदल चलते चलते उत्तर प्रदेश मथुरा वृंदावन पहुंची। जिस महान पुरुष का जिस स्थान में जन्म हो जाता है वो स्थान भी पूजनीय हो जाता है। मथुरा और वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, इनकी पूजा क्यों होती है? याद रखना प्रभु मेरे, क्योंकि यहाँ कृष्ण ने जन्म लिया था। कृष्ण यहाँ खेलते थे, कृष्ण यहाँ गौवें चराते थे। इसलिए आप आज भी मथुरा में चले जाओ तो साइकिल चलाने वाला घंटी नहीं बजाता है, सामने वाले को हटाने के लिए वो राधे 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 बोलता है। लोग समझ जाते साइकिल आ रही, हट जाओ, क्योंकि राधे साइकिल वाला बोलता है। ये आंखों देखी बात बता रहा हूं, इतना कृष्ण की महिमा है। अयोध्या में राम का प्रभाव। महान पुरुष का जन्म जहां हो जाए, धन्या माता पिता धन्यो धन्यम गोत्रम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र शाद गुरु भक्तता। वह मां धन्य है, वह पिता धन्य है, वह कुल धन्य है, वह गोत्र धन्य है, वह धरती धन्य है जहां पर गुरु भक्त का जन्म होता है। याद रखना ये ब्यावरा की धरा मध्य प्रदेश की भी धन्य है जहां आप जैसे भक्तों का जन्म हुआ है। आपके माता पिता भी धन्य हैं। लोग कहते हैं ये कलयुग है, लेकिन मैं कहता हूं ये कलयुग से भी अच्छा युग है। ये धर्म युग है। त्रेता युग में तो राक्षस साधुओं को खा जाते थे, ऋषि मुनियों को खा जाते थे, कच्चा पकाते भी नहीं थे, कच्चा जैसे कच्ची मूली खाते होते। इस कलयुग में कोई साधुओं को नहीं खाता है, और साधुओं की वाणी सुनने के लिए हजारों हजारों लाखों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। ये कलयुग है कि सतयुग से भी और अच्छा कोई युग है। मेरे को ऐसा लगता है आज हमारे आपके जीवन में ये धर्म युग उतर आया है, जिसमें हम आप धर्म की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। अभी हैं राक्षस हमारे यहाँ, लेकिन वे केवल बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, पर साधुओं को अभी नहीं खाते। अब हो सकता है डेवलपमेंट करें खाने में तो नंबर आ जाए हमारा भी कभी, हाँ, लेकिन अभी नहीं खाते।
बकरा, मुर्गा, अंडा, भैंसा, गाय खाने वाले लोग भी साधुओं को तो मानते, उन पर दया करते। कहते महाराज प्रणाम। तो मैं कह रहा था ये क्या खाते? बोले महाराज थोड़ा मन ऐसा है, लेकिन आपको मानता हूँ। एक हाथ में अंडा और दूसरे हाथ में दंडवत। महाराज रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे करते। मैं निवेदन करूंगा, मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन, प्रार्थना है आपसे, जबरदस्ती तो नहीं छोड़ा सकता, लेकिन इसको छोड़ दे। आज आखिरी दिन है, तीसरा दिन है, पूर्णाहुति का दिन है, 26 जनवरी का दिन है। आज तो भारत की संविधान की रचना हुई थी। आज अपने जिंदगी में, लाइफ में आप एक नए संविधान की रचना कर लो कि आज से हम अंडा, मांस, मछली का त्याग करेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे। और आप मेरे चरणों में दक्षिणा के रूप में विदाई का दिन है आज मेरा। तो आज आप अपने कोई न कोई अवगुण दान करके जाना, डिब्बा में पैसा डालना, जो भी इच्छा हो, लेकिन मेरे चरणों में तो अपने अवगुण दान कर देना। अगर शराब पीते हैं तो मन ही मन संकल्प लेना, गुरुदेव आज से शराब आपको भेंट कर देता हूं। ठीक बात है ना? महिलाओं से कहूंगा ये भी कुछ अपना अवगुण दान दे। क्या देंगे? इनके पास तो शराब वराब कम पीती। हाँ, ये इनके पास में थोड़ा नाराज हो जाती हैं तो भोजन नहीं बनाती हैं, तो ये अवगुण दान कर देते। नाराज हो तो भी भोजन बनाओ। मीरा कृष्ण के मंदिर में गई। कई दिनों से मीरा की याद आ रही थी, 1.5 महीने से, कि मीरा का गीत बहुत वर्ष हो गए सुनाया नहीं, तो आज गाऊं। कृष्ण के मंदिर में जब मीरा जाती है, मंदिर का भगवान तो करुणा अवतार है, लेकिन मंदिर का पुजारी थोड़ा कठोर हो जाता है। पुजारी ने मीरा को रोक दिया कि मीरा तुम अंदर मत जाना। तो मीरा ने कहा क्यों? तो पुजारी ने कहा कि तू नारी है, नारियों के लिए प्रवेश बंद है। तो मीरा ने जो जवाब दिया, शून्य जैसा जवाब। मीराबाई ने कहा कि पुजारी, कृष्ण के साथ में जो राधा खड़ी है वो नारी नहीं क्या नर है? यदि राधा को कृष्ण के साथ में खड़ी होने का अधिकार है तो मीरा को कृष्ण के पास में जाने का अधिकार है। हट जा पुजारी, खोल दे दरवाजा। मीरा के इस तर्क को सुनकर के पुजारी दरवाजा खोल देता है, शर्मिंदा होकर साइड में बैठ जाता है। और मीरा अंदर जाती है और कृष्ण से कह रही है कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरी। दुनिया में बहुत से रंग हैं, लेकिन मीरा कहती मुझे दुनिया का रंग नहीं चाहिए, मुझे तो भक्ति का रंग चाहिए। और भक्ति का रंग ऐसा रंग है जो स्वतंत्र है। गरीब भी भक्ति कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, शहर में रहने वाले लोग भी भक्ति कर सकते हैं, देहात में रहने वाले लोग भी भक्ति कर सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी सब भक्ति कर सकते हैं। सारे मत पंथ पार्टियों की बाउंड्री को पार करके इंसानियत के नेशनल हाईवे पर यात्रा शुरू करना, तो चलते चलते मोक्ष की मंजिल जरूर आ जाएगी। इंसानियत का एक्सप्रेस हाईवे पकड़ लो। मीराबाई से कृष्ण कहते हैं, मीरा मेरे पास समय कम है, मैं अगर मना कर दूं तेरी चुनरी ना रंगूं तो मीरा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी। बीत ही जाए चाहे, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग
श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मेरे तो हैं गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तुम्हारे चरणन लागी है नजरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। कृष्ण कहते हैं अगर मैं ना रंगूं तो तू मीरा क्या करेगी? तो मीरा ने जवाब दिया कि मैं जिंदगी भर बैठी रहूं। वाह वाह। मीरा ने कहा जो मैं ऐसा जानती प्रीत की दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोय। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ये भक्ति का मार्ग गरीब अमीर सबके लिए खुला मार्ग है। स्वामी विवेकानंद के लिए एक वेश्या को तैयार किया। जब दूसरे दिन प्रवचन करके व्यास गादी से विवेकानंद नीचे उतरे तो वेश्या आकर के नीचे मिली और हाथ जोड़कर उसने प्रणाम किया और कहा कि स्वामी जी आशीर्वाद दे दो। स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा क्या आशीर्वाद चाहिए? बोले आप जैसा पुत्र हमको चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने 1 मिनट सोचा और सोच करके उस वेश्या के झुक करके पैर छू लिया। पैर छूकर मस्तक में लगाया और कहा आज से मैं ही तेरा पुत्र हूं, तो मेरी माँ है। मेरी जननी माँ तो भारत में छूट गई, लेकिन अमेरिका में तू मेरी माँ है और मैं तेरा बेटा हूं। बस आशीर्वाद फलित हो। वेश्या की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। वेश्या ने कहा मैं तो आपको पाताल में गिराने आई थी, लेकिन आपने मुझको आकाश की ऊंचाई पर उठा दिया। आपने वेश्या को मां बना दिया, आप स्वयं बेटा बन गए। धन्य हो स्वामी विवेकानंद। संत उसी का नाम है जो संसार की सारी नारियों में मां का दर्शन करता है, उसी का नाम महान संत होता है। स्वामी विवेकानंद इस तरह से वहां पर सफलता पाते हैं। दुख और सुख ये दोनों ऐसी स्थितियां हैं, मनुष्य स्वयं सुख दुख का निर्माता है। आपका जब विवेक जागृत हो जाता है तो आप सुख का निर्माण करते हो। आपका यदि विवेक सोया है तो आप दुख पैदा करते हो। सेठ निराश और दुख में डूबा हुआ द्वार पर बैठा है। मित्र मिलने के लिए आए। मित्रों ने कहा कि सेठ कल तक सुखी थे, प्रसन्न थे, आनंद में थे, खुशियों से भरे हुए थे, आज क्या हो गया? सेठ ने कहा कि आज रात में एक सपना आया था। सपने में एक छाया का रूप लेकर के बहुत सुंदर स्वरूप में छाया आती है। मेरी चादर खींचकर उसने कहा कि सेठ तो इतना निश्चिंत सोता है, तेरी जिंदगी भर के लिए धन है, तेरे बेटों की जिंदगी भर के लिए धन है, लेकिन तूने अपने बेटों की जिंदगी की चिंता किया। बस वहीं से मेरी नींद उड़ गई और मैं टेंशन में आ गया। अब मैं दुखी हूं। सपने भी तुम्हारे सुखों को छीन सकते हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारी कल्पना तुम्हारे सुखों को बिगाड़ सकती है। सेठ के एक मित्र ने कहा कि इतना दुख है, इतनी चिंता है आपको, तो मैं एक रास्ता बताऊं। नदी के किनारे एक संत रहते हैं, उन संत के पास तुम जाओ
उन संत जी ने हजारों लोगों को चिंता मुक्त किया। उनके पास जाओ। आप संत के पास क्यों आते? संत के ज्ञान से आपकी चिंताएं कम हो जाती, उनके वाणी से आपकी प्राणों को शीतलता मिल जाती है। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, और गुरुवर तेरी कृपा से बहती है ज्ञान धारा। संत का सत्संग तुम्हें टेंशन मुक्त करता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि संसार नाशवान है, तुम्हारा शरीर भी नाशवान है, पद नाशवान है, धन नाशवान है। जिस परिवार में आज तुम रहते हो, एक दिन तुम्हारा यहां से ट्रांसफर होगा, किसी दूसरे घर में तुम्हारा जन्म होगा। परिवार की व्यवस्था तो जरूर संभालिए, लेकिन परिवार की इतनी फालतू चिंता मत कीजिए जो कि आपके शरीर में बड़े बड़े रोगों का जन्म हो जाए। धन कमाइए जरूर, लेकिन धन के लिए टेंशन न कीजिए जिससे कि आप नींद भी न ले पाए। जिनके पास में डबल बेड है उनके पास नींद सिंगल भी नहीं है, बहुत मुश्किल। एक आदमी कह रहा था मेरे घर में सब सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, देखने के लिए टीवी सेट है, सुनने के लिए रेडियो सेट है, चाय पीने के लिए टी सेट है, भोजन करने के लिए टेबल सेट है, सोने के लिए डबल बेड सेट है। तुमने का सब सेट है तो शांति है कि नहीं है? बोले शांति नहीं है, क्योंकि सब सेट तो है लेकिन घर वालों का दिमाग अपसेट रहता है, वो सेट नहीं। दिमाग कैसे सेट होगा? दुनिया के सारे सेट तो बाजार में मिल सकते हैं, ब्यावरा की मार्केट में, बॉम्बे की मार्केट में, कोटा में, सब जगह सेट मिल जाते, भोपाल में। लेकिन दिमाग को सेट करने की कोई मशीन किसी मार्केट में नहीं मिलती है। दिमाग अगर कहीं सेट होता तो सत्संग में सेट होता है, और सत्संग वही ब्यावरा की पावन धरा पर चल रहा है जहां पर हजारों के दिमाग सेट किए जाते हैं। इसलिए सत्संग में आकर कभी कभी अपना दिमाग सेट कराना चाहिए। सत्संग ना मिले तो कभी कभी आपको क्रोध भी बहुत आ सकता है। कितने लोगों को क्रोध आया तो अपनी पत्नी को मार डाला, बच्चों को मार डाला। कितने लोगों को क्रोध आया तो कुआं में कूद गए और मर गए, स्वयं की आत्महत्या कर ली। मैं निवेदन करूंगा क्रोध में आकर के ना तो आत्महत्या करना, न दूसरों की हत्या करना। दूसरों की हत्या करना पाप है और स्वयं की हत्या, आत्महत्या करना महापाप है। इतना सुंदर मनुष्य जीवन जीने के लिए मिला है, जहर पी करके इसको मार डालोगे तो महापाप हो। दूसरे प्राणियों को भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन जो अपने को मार सकता है वो तो बहुत बड़ा क्रूर और निर्दयी स्वभाव का, जिसको स्वयं के ऊपर दया नहीं। इसलिए आत्महत्या मत करना। जीने की हिम्मत रखो। रस्सी गले में बांधकर पेड़ में भी मत लटको। रेलवे लाइन पर लेट करके कट मत जाओ। थोड़ी सी बात सासू ने कह दिया, बहू ने जहर की गोली खा ली, आत्महत्या कर ली। सासू की बात को हजम कर लो, सहन कर लो। घर में कोई दुख हो उसको थोड़ा बर्दाश्त करो। किसके घर में दुख नहीं है? राम भगवान के घर में कितना दुख है। जब विवाह करने जनकपुर गए तो परशुराम से संघर्ष हुआ, ये दुख ही तो है। वहां से लौटे तो उनका वनवास हुआ, ये दुख नहीं क्या सुख है? ये भी दुख है। वनवास में गए तो सीता का हरण हुआ, वो भी दुख। फिर लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, वो मूर्छित हो गए, ये दुख।
फिर रावण से युद्ध करना, अब उसकी लड़ाई की तैयारी करो, ये भी झंझट सब खाम खा कर। पूरी जिंदगी भगवान राम की संघर्ष करते करते बीत गई। कृष्ण के जीवन में कितने दुख हैं, जिनका जन्म ही जेल में हुआ है। तुमको कभी कोई झूठ जाल में फंसा दे और जवानी में जेल में जाना पड़े, तुम रोने लग जाते हो, घबराते हो। अरे कम से कम अगर तुमने गलत काम नहीं किया लेकिन किसी ने गलत फंसा दिया और जेल जाना पड़े तो तुम समझ लेना कि भगवान कृष्ण का जन्म स्थान देखने जा रहा हूं, वो जेल में जन्मे थे, दर्शन हो जाए। घबराना मत। एक साधु को चलती हुई ट्रेन में टीटी ने पकड़ा और कहा टिकट दिखाओ, तो साधु ने कहा टिकट नहीं है। उसने कमंडल दिखा दिया साधु ने तो टीटी ने कहा रे कमंडल नहीं टिकट। बोले ये कमंडल तो बहुत बड़ा टिकट है। बोले इसमें क्या टिकट है? बोले मैं साधु हूं, ये कमंडल बता रहा है। बोले साधु हो, साधु के लिए कोई रेलवे में छूट नहीं, टिकट लाओ। तो संत ने कहा मैंने समाज सेवा के लिए यात्रा करता हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मेरा कोई घर नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं। समाज को अच्छी ज्ञान की बातें सुनाता हूँ, समाज को अच्छा बनाता हूँ, संस्कार देता हूँ, मानव के मन में शांति आती है, बुराइयां दूर होती हैं। मैं तो राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूँ, तो मेरा इतना तो हक है ही कि मैं ट्रेन में फ्री चल दूं। तो टीटी बड़ा जिद्दी स्वभाव का था, उसने कहा नहीं टिकट देना पड़ेगा, अगर टिकट नहीं है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो संत ने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा तो संकल्प है कि या तो रेल में चलूंगा या तो जेल में रहूंगा, कोई फर्क नहीं, चलो जेल। रेल में चलूंगा तो टिकट नहीं लूंगा और जेल में जाऊंगा तो भोजन भी लूंगा। बहुत अच्छी बात, फिर हमें भीख नहीं मांगना पड़ेगा, वहां मिलेगा सरकारी भोजन बढ़िया। तो टीटी ने सोचा इसको जेल भेजना भी बेकार है, क्योंकि साधु आदमी वहां बैठे बैठे खाम खा खाएगा और सब सरकार का और नुकसान करेगा। अभी तो 10 रुपये की टिकट नहीं लिया, वहां 20 रुपये रोज। बहुत साधु भोजन, कोई कोई साधु तो 40-40 रोटी खाता है। भगवान बचा है महाराज, कोई कोई संत हे राम बजरंग बली। मेरे आश्रम पर एक साधु आया, न जाने कहां से, छत्तीसगढ़ में आश्रम पे 40 रोटी खाया, बहुत लंबा था, 7 फुट, एकदम लाल तगड़ा। फिर मेरे पास आया, मुझे धन्यवाद देने, कहा कि स्वामी जी आप धन्य हो, महान। हमने कहा क्यों, कैसे धन्यवाद दे रहे हो? बोले आपके यहाँ भरपेट खाने को मिला, कोई मना नहीं। तो हमने कहा कितना खाया? बोले 40 रोटी खाया। तो मैं उसकी ओर देखा, मैंने कहा काम क्या करते हो? बोले बस भजन करता हूं। तुमने कहा भजन, कोई सेवा कार्य भी करते हो? बोले नहीं, केवल भजन। खा खा करके अपने आंतों की लंबाई चौड़ाई मत बढ़ाइए, बहुत ज्यादा भोजन भी करना नहीं चाहिए, नुकसान है ना, इसमें क्या फायदा है। इसमें भोजन का भोग लगा रहा था, दिनेश शर्मा जी उस समय आए और झांकने लगे। ऐसे हम झांकने नहीं देते, लेकिन ये झांक लिया। मनुष्य का मन होता ना, झांक लूं क्या अंदर कर रहे हैं। तो झांके तो मेरी नजर उनकी नजर में मिल गई। वो कल भजन सुना रहे थे, नैना से नैना मिलाएंगे, ऐसे गाते। तो नैना से नैना मिल गए। तो मैं फिर बोला, मैंने कहा शर्मा जी ठीक है, आप भोजन कर रहा था? बोले अंदर आ सकता हूँ क्या? आ जाओ बैठो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो कोई ऐसी चीज़ खाता ही नहीं जो छिपाने की जरूरत हो, पूरा सिंपल काम मेरा रहता है। और मैं अपने आप परस कर खाता हूँ। एक थाली में सब दाल चावल सब्जी रोटी रख दी जाती है, दूसरी थाली खाली, अपने हाथ चम्मच से निकाल कर खाता हूँ, जितना मुझे खाना उतना खा लूँगा। दूसरा परोसता है, वो प्रेम में और एक रोटी डाल देता है। तो रोज ज़्यादा खाओगे तो जिंदगी का हाल क्या हो, इसलिए अपने आप परस कर खाओ। तो बैठे थे, मैं खा रहा था, 3 रोटी मेरी सीमा, 3 रोटी, थोड़ा चावल दाल और सब्जी, बस हो गया। अब ये अगर मैं 30 रोटी खाऊं तो यहां बैठ के प्रवचन थोड़े कर पाऊंगा ना।
फिर तो हम तो कुंभकर्ण हो गए। हाँ, और 30 रोटी खाऊं तो 10 आदमियों का भोजन में खा लिया ना, उसमें तो हमारे 10 संत निपट जाएंगे। और इतना खा कर क्या मुझे कोई हाथी बनना है? क्यों खाना है? इसलिए भोजन थोड़ा खाना चाहिए, थोड़ा भोजन खाइए, थोड़ी भूख बचा कर रखो, सुस्ती नहीं आएगी, चेहरा सदैव प्रसन्न रहेगा। और ज्यादा भोजन करने से एक सबसे बड़ी समस्या है कि आपके चेहरे पर हमेशा उदासी रहेगी, सुस्ती रहेगी, नींद रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि हर समय आपके सिर पे कोई भार लगा है। कम भोजन करोगे, प्रसन्न ज्यादा रहो। आज सबसे निवेदन करता हूं कि रोज 1-1 रोटी कम खाना। ये 4-5 हजार लोग अगर 1-1 रोटी कम खाए और 2 टाइम तो 10,000 रोटी रोज बचेगी, हैं? 10,000 रोटी तो ये 365 दिन में कितनी रोटी बची? जोड़ लो। मैं तो गणित इतनी लंबी नहीं जानता हूं, जोड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप जोड़ो, और जिसकी जुड़ जाए गणित तो बता दे मेरे, फिर मैं भी जोड़ रहा हूं, अंदर अंदर चल रहा कैलकुलेशन। खैर, जुड़े न जुड़े गणित, लेकिन इतना जरूर है, एक दिन की 10,000 रोटी बची, एक रोटी की कीमत 2 रुपये रख लो अगर, तो 20,000 की रोटी हो गई ना। कम खाना और गम भी खाना। आपके पिताजी कुछ कह दे तो सह लेना। वह पुत्र धर्म पुत्र है जो अपने माता पिता को रिप्लाई नहीं करता, जवाब नहीं देता। और याद रखना, तुम्हारा पुत्र अगर जवाब ना देता हो तो इसको ज्यादा दबाव भी मत डालना, उसके पीछे मत पड़ना। और एक बार किसी से गलती हो जाए उसको क्षमा करना, 2 बार क्षमा करना, 3 बार क्षमा करना। 3 बार गलती हो जाए बहू से, पुत्र से, किसी से, उसको क्षमा करो। 4थी बार गलती हो जाए समझा दो, 5वीं बार गलती हो जाए डांट दो, और 6ठी बार फिर वही गलती हो जाए तो फिर उसको छोड़ दो। कह दो कि अब मैं तेरे को नहीं सुधार पाऊंगा, अब तू अपने आप सुधरेगा या तो कोई और शक्ति तेरे को सुधारेगी, मेरे बस का काम नहीं रह गया। उसके पीछे लाठी लेकर घूमने की जरूरत नहीं, क्या फायदा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक गलती एक बार हो जाए कोई बात नहीं, उस गलती की पुनरावृत्ति ना करना, दोहराना मत। और आपके माता पिता, सास ससुर ने, बड़े भाई ने अगर कभी डांट भी दिया है तो भी प्रातः और शाम को उनके पैर छू लेना। आप मंदिर में नहीं जा सकते हो रोज, कोई बात नहीं। आजकल तो घर घर मंदिर है, घर घर मंदिर है, इसलिए बड़े मंदिर सुनसान हो जाता है, क्योंकि हर घर में मंदिर तो सब घर ही में काम हो गया। सबके घरों में भगवान बैठा है। जब भगवान के चरणों में भेंट करने जाओ, पूजा करने जाओ, तो याद रखना, कभी तो अपनी काम वासना के बेग को भेंट कर देना, और कभी क्रोध के आग को भेंट कर देना, कभी लोभ के पाप को भेंट कर देना, कभी अहंकार की चट्टान को भेंट कर देना, तो कभी मोह के मैल को प्रभु के चरणों में भेंट कर देना, कभी ईर्ष्या द्वेष की जलन को उनके चरणों में भेंट कर देना। याद रखना, देवताओं के सम्मुख, गुरुदेव के सम्मुख सबसे बड़ी भेंट है तो आपके अवगुण हैं, आपकी बुराइयां हैं, और बुराइयों की सौगात उनके चरणों में सौंप दो तो आपको असली आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। हिंदुओं में बलि की परंपरा है कि बकरे की बलि, भैंसे की बलि, ये होती है ना। कई गांवों में बलि परंपरा चलती है, मुसलमानों में कुर्बानी परंपरा चलती है। लेकिन याद रखना, देवी देवता कभी किसी बकरे मुर्गे की बलि पसंद नहीं करते, भैंसे की बलि पसंद नहीं करते। देवी देवता तो चाहते हैं कि ज्ञान की कृपाण को लेकर के अपने अहंकार की गर्दन को काट कर उनके चरणों में भेंट कर दो, तब देवी देवता प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं। अपने अहंकार की बलि कर देना चाहिए। गंदी गंदी आदतों की बलि कर दो,
कहते हैं जो सबसे प्रिय चीज है उसकी बलि करना चाहिए। कौन प्रिय है आपका? आपका सबसे प्रिय आपकी आदतें हैं। आप अपनी आदतों की बलि कर दो। आदत को बलि करना, आदत को छोड़ना बहुत कठिन है। दो आदमी पहली बार सत्संग में गए, जिंदगी में पहली बार, तो वहाँ जो महात्मा प्रवचन सुना रहे थे, सत्संग सुना रहे थे, वो महात्मा जी ने एक नियम बनाया कि आज पूर्णाहुति का दिन है तो एक एक अवगुण की बलि करो, अवगुण दान दो, अवगुण छोड़ो। तो किसी ने बीड़ी छोड़ा, किसी ने सिगरेट छोड़ा, किसी ने दारू छोड़ दिया, किसी ने मांस मछली छोड़ दिया, किसी ने चोरी छोड़ दिया। तो जो दो आदमी पहली बार गए थे उन्होंने सोचा अब मैं क्या छोड़ूं, पहली बार आया हूँ, पहली बार भी छोड़ना पड़ जाएगा ऐसा लग रहा। तो उन्होंने क्या किया, सोचते सोचते गए। तो एक ने कहा मैं तो चलो ठीक है इलायची खाता हूँ, छोड़ दो। दूसरा बोला मैं वहीं बताऊंगा जब छोड़ूंगा। नंबर आया, पूछा, बोले तुम क्या छोड़ते हो? तो उसने कहा आज से हम आपका सत्संग ही जिंदगी भर के लिए छोड़ देते, नहीं रोज रोज कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा, हम सत्संग में नहीं आएंगे। बात खत्म, सत्संग छोड़ दिया। भाइयों और बहनों, इस तरह का त्याग मत करें। दूसरे का नंबर लगा तो वो बोला कि मैं इलायची खाता हूँ, बीड़ी पीता हूँ। चलो ठीक है, आप महात्मा हो, महाराज हो, तो आपके चरणों में मैं इलायची और बीड़ी छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया। महात्मा दूसरे साल आए, सब भक्तों को बुलाया, इकट्ठा किया, बोले भाई सबने जो छोड़ा था फिर से तो नहीं पकड़ा। कई बार ऐसा होता आदमी त्याग कर देता फिर से स्टार्ट कर देता। तो इसको इकट्ठा किया सबको, तो पूछा, सबने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो जो एक नया आदमी था उससे पूछा आपने बीड़ी छोड़ा था फिर पिया तो नहीं? तो कहा बीड़ी सवाल ही नहीं उठता पीने का, एक बार छोड़ दिया बस ठीक। मैं छत्री हूँ, राजपूत हूँ, एक बार जो संकल्प पीना तो अलग, छुआ भी नहीं। बोले वाह, तब तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो फिर बोले बीड़ी जिस दिन से छोड़ा हूं, त्याग किया हूं, उसी दिन से सिगरेट पीना शुरू किया। लो, 1 फुट गहरे गड्ढे से निकले तो 10 फुट गहरे में गिरे। मित्रों ने उस सेठ को सलाह दिया कि एक नदी किनारे महात्मा रहते हैं, उनके पास जाओ तो तुम्हारा दुख, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाए। सेठ नदी किनारे तपस्या कर रहे संत के पास पहुंच गए। सेठ ने पूछा क्या दुख है? महात्मा जी ने सेठ से पूछा कि सेठ जी आपका दुख क्या है? सेठ ने सब बता दिया। तो महात्मा ने कहा ऐसा करो, तुम्हारे सामने एक गरीब रहता है, उस गरीब को 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो दाल और 5 किलो सब्जी, 5 किलो घी, ये सब भेंट कर दो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो तुम्हारा दुख मिट जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। तो सेठ ने कहा कि महाराज जी ये तो और 5-5 किलो कम हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? हमें हमारे बेटे के बेटों की चिंता है कि उनका क्या हाल है। महात्मा ने कहा जो मैं कहता हूँ वो करो जाके। वापस लौट कर आया, पत्नी से सलाह किया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और सामान लेकर के सामने जो गरीब पड़ोसी रहता था उसको देने गया ब्रह्म मुहूर्त। उस गरीब पड़ोसी की पत्नी द्वार पर झाड़ू लगा रही थी। उसने कहा कि मैं तो बिना अपने पति से पूछे किसी का कुछ लेती नहीं, पति से पूछ लेती हूँ। पति से पूछने गई तो पति ने कहा कि हमारे घर में आज खाने भर का है, कल के लिए हम लेते नहीं, रखते नहीं, जाओ उसको मना कर। तो पत्नी मना करने आई कि मेरे पति ने कहा है कि मेरे घर में आज भर के लिए व्यवस्था है, मैं कल के लिए रखता नहीं हूँ, इसलिए आप वापस ले जाओ, हम स्वीकार नहीं करेंगे।
सेठ बड़ा चौंक में पड़ गया कि जिसके घर में केवल आज भर की व्यवस्था है वो कल की चिंता नहीं कर रहा, रखता नहीं है, और मेरे घर में तो मेरी जिंदगी भर की व्यवस्था है, मेरे बेटों की जिंदगी भर की व्यवस्था है, तो मेरे बेटों के बेटों की चिंता क्यों करना है, इस लफड़े में नहीं फंसना है मुझको। बस उसकी टेंशन खत्म हो गई और सेठ की जिंदगी में खुशियां वापस लौट आई।